एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। न्यूज़ है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। न्यूज़ है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। राजनीति और खेल की आपके हित की खबरें हैं, कहाँ क्या हुआ अच्छा या बुरा हर तरफ ये नजरें हैं। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की खबरें सभी बताते हैं, सच्चाई को लाते सामने न्यूज़ न कोई छिपाते हैं। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख गतिविधियों पर। हरियाणा व दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने कार चोर गिरोह को पानीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 गाड़ियां बरामद। पानीपत के गोहाना रोड पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान एक युवक ने की पिटाई, मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। भारतीय किसान यूनियन ने लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान अधिकारियों और आम जनता को निगम के अंदर जाने से रोकने के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान, होगी एफआईआर दर्ज। डिकाडला के रहने वाले जिले सिंह का आरोप कि 100 गज के प्लाटों में धांधली का मामला उठाने के बाद किया गया उनसे अभद्र व्यवहार। पर अब गतिविधियां विस्तार से। नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। निगम के कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा ने कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के कच्चे कर्मचारियों पर नगर निगम पानीपत के कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कच्चे कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के कार्यालय पर ताला जड़ा था और पक्के कर्मचारियों का रास्ता रोका था। नगर निगम कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा ने कहा कि सभी को अपनी मांगों को रखने का हक है, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। लेकिन कल कुछ कच्चे कर्मचारियों ने नगर निगम के गेट पर ताला जड़ा और पक्के कर्मचारियों का रास्ता रोका। इसके लिए कुछ कर्मचारियों की पहचान की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी पानीपत को लिख दिया गया है। वैसे तो सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन का हड़ताल का ये कार्यक्रम बनाया हुआ था और उसी के तहत काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो काम पर नहीं आए हैं। लेकिन इन कर्मचारियों ने जो दूसरे जो कार्यालय में हमारे बाबू हैं, क्लर्क हैं, दूसरे अधिकारी हैं, उनको भी कार्यालय में नहीं आने दिया है और कार्यालय को लॉक लगा दिया था। तो फिर उसके बाद डीसी महोदय को मैंने रिक्वेस्ट की है और पुलिस के माध्यम से हमने लॉक खुलवा करके आम पब्लिक के लिए सुविधा कर दिया है कि कोई भी आदमी कार्यालय में आकर काम करवाए। सर, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं क्या? एफआईआर के लिए इसीलिए आदेश किए गए हैं क्योंकि किसी भी कर्मचारी को या यूनियन के आदमी को कार्यालय को ताला लगाने का अधिकार नहीं है। अगर वो कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, जायज़ बात है, उसको वो सही तरीके से संवैधानिक तरीके से कहें और उस बात को हम सरकार के पास अवश्य पहुंचा देंगे और निर्णय लिया जाना वो सरकार अपने कितने कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए गए हैं? सभी, ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारियों ने रास्ता रोका है। कुछ ही जिनके नाम जिन लोगों ने मुझे लिखित में दिया है कि हमारा रास्ता रोका गया है या कार्यालय में नहीं जाने दे रहे हैं, लॉक लगाए हैं, तो उन लोगों को नाम नहीं पता था कि किस आदमी ने उनको ताला लगाया है या रोका है। तो हमने एक एफआईआर के लिए एसपी साहब से, डीसी साहब से अनुरोध किया है
दिलचस्पी आज भी नहीं। कार्यालय को ताला लगाया है या कर्मचारियों को कार्यालय में आने नहीं दिया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की। कोई बड़ा नेता होगा, कर्मचारी होगा, फिर कोई अन्य कुल टोटल कितने कर्मचारी हो सकते हैं FIR में नाम दिया? FIR में हो सकते हैं 3-4 आदमी। सर, एप्लीकेशन किसकी तरफ से दी गई है? आपकी तरफ से दी गई है या फिर जो यहाँ दुकानदार जो वहाँ पर बैठे थे कल पालिका बाजार में, उनकी तरफ से दी गई है? काफ़ी लोगों ने इसमें लिखित में मुझे शिकायत की थी। इसमें हमारे कर्मचारी भी हैं, कुछ आम पब्लिक भी है, तो सारी की सारी हमने SP साहब को फॉरवर्ड कर दी। वहीं दूसरी ओर आज भी नगर निगम के कच्चे कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारी लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक वह हड़ताल पर ही रहेंगे और उनकी मांगे नहीं मानी तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे, चाहे उनके खिलाफ जितने मर्जी मुकदमे दर्ज हों। ये झूठे अफवाह है, ये आरोप बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी सारे शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, ना किसी का रास्ता रोका गया, ना किसी को किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया। सभी कर्मचारियों की मांग है समान काम समान वेतन होना चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठेका प्रथा बिल्कुल नगर निगम से बंद की जाए। इस मांग के समर्थन में सभी कर्मचारी यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं, ना किसी को दबाव है, ना कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है। ये झूठा आरोप है। और जो आपकी मांगे कल भी आपकी हड़ताल रहेगी, हाँ, आगे कोई स्टेट कार्यकारिणी से कोई मैसेज आपको आया है कि? अभी तक तो आया नहीं। अगर कल को हमारा समाधान नहीं हुआ, स्टेट कमेटी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, अगर स्टेट कमेटी ने आदेश जारी किया तो ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए चल सकती है। दिल्ली व हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुछ बदमाशों को पानीपत पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 गाड़ियां भी बरामद की है। सीआईए पुलिस की गिरफ्त में आए ये चोर बेहद ही शातिर हैं। पलक झपकते ही गाड़ियों को उड़ाना इनकी आदत में शुमार हो गया था। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मर्डर व आर्म्स एक्ट केस में जमानत पर आए इन बदमाशों ने गिरोह बनाकर करीब 1 साल पहले 1 करोड़ रुपए की कीमत वाली 13 गाड़ियां चुराई। बाइक चोरी के मामले में सीआईए 1 की गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। तीनों के अलग अलग ठिकानों से 11 गाड़ियां बरामद की गई। 2 गाड़ियां आरोपी ने कबाड़ी को बेचकर कटवा दी थी। पुलिस ने कबाड़ी को गिरफ्तार कर बेचे गए सामान से मिले रुपए से 52,000 रुपए और कटर भी बरामद किया है। आरोपी पानीपत, कैथल व दिल्ली में सक्रिय थे। इन्होंने दिल्ली से 9 कारें चुराई थी। पुलिस मामले में अभी और भी पूछताछ कर रही है। ये गिरोह पकड़ा है सीआईए 1 पुलिस हरियाणा पुलिस की टीम ने। इसमें हमें दिनांक 6 मई 2018 को एक सूचना मिली थी कि कुछ 3 लोग हैं जो कन्वेंशनली क्राइम्स को अंजाम देते हैं। वो एक बाइक चोरी की बाइक के साथ एक जगह पर हैं। तो वहाँ पर जब हमारी सीआईए 1 की टीम ने रेड की तो वहाँ पर हमें 3 लोग मिले। उस बाइक को रिकवर किया गया और उस रिकवरी के अंदर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक इनोवा कार जो कि अपने चांदनीबाग थाने से ही चोरी की गई थी, उसका भी उस वारदात को भी इन्होंने अंजाम दिया। उस वारदात के जब हमने उन्हें पेश किया तो हमें उनको 2 दिन के रिमांड पर लिया। फिर उनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो हमें उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अब तक टोटल 13 बड़ी कारों का अब तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें 9 इको है, 1 बोलेरो, 1 वर्ना, 1 अल्टो कार है और 1 इनोवा, जिनमें से 11 गाड़ियां हमने रिकवर कर ली हैं। 9 इको, 1 बोलेरो और 1 वर्ना को हमने इनसे रिकवर कर लिया है, जबकि 2 गाड़ियां इनोवा और इनोवा और अल्टो जो थी वो इन्होंने कबाड़ी को बेच दी, जिसने इन गाड़ियों को काट कर उसको आगे बेच दिया। ये इन गाड़ियों को भी इसी फिराक में थे कि इनको कर देंगे, पर हमने इनको पहले पकड़ लिया। जिस कबाड़ी को इन्होंने बेचा उससे जब हमने पूछताछ की, उसको जब गिरफ्तार किया इसमें, तब उसने बताया कि उसने उन गाड़ियों को काट कर बेच दिया और उससे वो गैस कटर और 52,000 रुपये बरामद किए गए, जिससे इसने इस चोरी को इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की बाइक भी बरामद की थी। यह बाइक जनवरी में तहसील कैंप के जवाहर नगर से चोरी की गई थी। जब इनसे राज खुलवाए गए तो पुलिस भी दंग रह गई। एक के बाद एक 11 गाड़ियां इनसे बरामद की गई। इन सभी की कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, एक्सेप्ट मंजीत जिसका अभी तक पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बट प्रदीप जिसके ऊपर अब तक 16 मुकदमे दर्ज हैं, नसीरुद्दीन है जिसने कबाड़ का काम किया, उसके ऊपर कम से कम 6 मुकदमे दर्ज हैं और कृष्ण के ऊपर भी 1 मुकदमा दर्ज है। ये इन वारदातों को इन्होंने अलग अलग जगह पर अंजाम दिया है
कुछ वारदात इन्होंने दिल्ली में की है, कुछ इन्होंने सोनीपत में, कुछ कैथल में, पानीपत में। और उसके बाद ये जो चोरी की जो कार रहती थी उसको या तो उसको कटवा देते थे या उसकी नंबर प्लेट चेंज करके उसका कमर्शियल यूज़ में उसका यूज़ करते थे कमर्शियली। और जैसे प्रदीप के ऊपर 16 मुकदमे दर्ज हैं, तो ब्रीफली जैसे एक 302 का है, एक 307 का, 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है, आर्म्स एक्ट का रहा है इनके पास, लड़ाई झगड़े से लेकर लोगों को जान से मारने की धमकी। इसी तरह नसीरुद्दीन कबाड़ी जो है उसने फतेहाबाद में अधिकतर वारदातों को अंजाम दिए हैं, उसके ऊपर भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े, आर्म्स एक्ट और उसका गैंगस्टर्स का उसके ऊपर मुकदमे रहे हैं। कृष्ण है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक दोषी रहा है। मंजीत इनमें नया था जिसने अभी करना स्टार्ट किया था और इनके बैकग्राउंड में इनका वो इनके साथ ये काम कर रहे हैं। गोहाना रोड पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को एक युवक ने जमकर पीटा। इतना ही बाद में उसकी वर्दी भी फाड़ दी गई। फिलहाल उस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार गोहाना रोड पर जगमाल ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जब ड्यूटी दे रहा था तभी उसी दौरान रोंग साइड पर जा रहे वाहन पर एक युवक को देखा। जब पुलिसकर्मी ने उसे रोकना चाहा तो नारा निवासी परवीन ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पुलिसकर्मी को पीटा और उसके बाद उसकी वर्दी भी फाड़ दी गई। गोहाना मोड़ पे आज मेरी ड्यूटी लगाई गई। तो गोहाना मोड़ पर मेरी ड्यूटी शाम की है, 2 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो लगभग 7 बजे से एक ट्रैक्टर ट्रैली वाला रोंग साइड से आया, तो मैंने उसको वापस करा, भाई आप वापस ले जाओ और आपकी ये रोंग साइड है। तो राइट साइड से इतने में गाड़ी आ गई थी, तो मैंने उसको बैक करा बोल के चला गया। इतने में वो अपना बैक कर रहा था, तो मैं सोची कर लेगा इतने में। तो मैंने देखा उसने उसको बैक नहीं किया, तो इतने में उसने क्या किया, उसमें जो हमारी रस्सी बंधी हुई थी, तो रस्सी के ऊपर से आधा ट्रैक्टर इधर आ गया, ट्रैली उधर होगी। तो ट्रैली उधर होगी तो फिर जैसे ही फिर इतने में हमने उसको वापस करा के राइट साइड कर दिया। इतने में एक लड़का, नौजवान लड़का आया, तो वो बोला कि क्या बात है, तुम बोला पुलिस को ऐसे ही खाम खाई, तुम पुलिस वाले ऐसे पब्लिक को परेशान करते हो, तुम बेवजह परेशान कर रहे हो पुलिस को, ऐसा क्या है। तो मैं अपना देखो, मैं आपने बताया मैं सेवा सुरक्षा सहयोग जो अफसर बालान ड्यूटी लगाई, मैं उस पर कर्तव्य है निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, बिल्कुल सच्ची नेक ईमानदारी से। सब जानते हैं मैं एक बिल्कुल अपना। तो जैसे ही उन्होंने अपना, फिर मैंने वो लड़का आया तो आप पुलिस को आप कहने लगा वो पुलिस वाले तो वैसे पब्लिक को परेशान करते हैं। मैं बोला पुलिस परेशान नहीं करते, हम तो अपने एक ड्यूटी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इतनी बात कहने से मैंने उसको ऐसे कहा, भाई तू यहाँ से चला जा, अपना ऑटो में बैठ, अपने घर चला जा, हमारी तो ड्यूटी, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो कहने लगा क्या कर लेगा तू मेरा, क्या कर लेगा तू मेरा, मैं देख लूंगा तेरा। मैं बोला देखने वाली कोई बड़ी बात नहीं, आप चले जाओ भाई, हमारी तो ड्यूटी यहाँ। लेकिन नहीं माना। मैं जैसे उसको ऐसे करा, उसने मेरे एकदम जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते ही मैंने उसको बोला, फिर ही देखते ही देखती वहाँ पब्लिक इकट्ठी। परवीन नाम है और पिताजी का नाम रमेश कुमार है और ये गांव नारा गांव का वासी है। सैमसंग केयर में यहाँ नौकरी करता हूँ। रेलवे रोड पे को सैमसंग केयर है, वहाँ पे वो नौकरी करता है। ये रियलिटी है बिल्कुल भाई। मैं आज मुझे 10 साल की नौकरी में पहली बार महसूस हुआ कि पुलिस सेफ नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको, ताकि उसको पता लगे भी एक सेवा सुरक्षा सहयोग जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसने आके हमें क्यों परेशान किया, सरकारी कार्य में क्यों बाधा डाला। वही चौकी इंचार्ज का कहना है कि ड्यूटी के दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मचारी पर हमला किया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमारा सिपाही है जगमाल ट्रैफिक पुलिस में तैनात है यहाँ पे। गोहाना मोड़ पे आज इसकी ड्यूटी थी, अपने मुलाजिमों के साथ यहीं पे ड्यूटी कर रहा था। ये तो एक लड़का है नारे गाँव का, परवीन स्नोफ रमेश है। ये कहीं सैमसंग में रेलवे रोड पे जॉब करता है। वहां से ये पैदल आ रहा था, तो ये किसी को ट्रैफिक वाले को सीधा चलने के लिए कह रहे थे, रोंग साइड में जाने से रोक रहे थे। तो इसने आने के बाद सीधा बदतमीजी करना शुरू कर दी मेरे मुलाजिम के साथ, और इसने अभी लिखित में ये मारपिटाई शुरू की है। इसकी वर्दी फाड़ दी, जिसकी इसने अब लिखित में हमारे को दे दिया दरखास्त, मेडिकल करवा के लेके दे दिया है। उसको मौके पे काबू कर लिया था, मुकदमा देने के लिए हमने भेज कर दिया। इसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपिटाई करना, वर्दी फाड़ने के 332, 353, 186 का मुकदमा 506 का दे रखे। तो ये लड़का 25 साल का है, शादीशुदा और 12वीं पास है। उसके बावजूद बिना किसी नशे के इसने ये कर रहा है कि आज के मामले उसमें मेरा कहना यही है कि युवा जो है अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए या कहीं न कहीं अपने आप को पुलिस से भिड़ने में अपनी ज्यादा शौर्यता समझ रहा है। और लोगों को मेरे विशेषकर युवा को ये संदेश है कि अगर वो अपने अधिकारों के बारे में जानता है तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत हो। उसको पता होना चाहिए कि कोई भी ड्यूटी पे अगर ऐसे है तो उससे बदतमीजी या मारपिटाई करना एक बहुत बड़ा जुल्म है।
भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन किसानों को समय पर सरकार द्वारा मुआवजा न देने से नाराज दिख रही है। पानीपत में लघु सचिवालय के सामने यूनियन ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि 2017 में जिले में 1400 एकड़ गेहूं की फसल जल गई थी, जिसका मुआवजा आज तक सरकार ने नहीं दिया। उनका कहना है कि जो गन्ना किसानों के खेतों में खड़ा है उसकी बॉन्डिंग तुरंत की जाए व उसे खरीदा जाए और साथ ही किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि 12,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। वो भी मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, तो इससे किसानों में भारी मायूसी है और जिसके लिए आज किसान मायूस होकर के आंदोलन के मूड में यहाँ सड़कों पर आया है। अगर जल्दी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के मूड में। डिकाडला गांव के रहने वाले जिले सिंह का आरोप है कि उन्होंने 100 गज के प्लाटों में धांधली का मामला उठाया था, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। जिले सिंह ने बताया कि 2015 में 285 परिवारों को प्लाट दिए गए थे, लेकिन 85 परिवार रह गए थे और इस धांधली का मामला उन्होंने उठाया था। फिर भी उन्हें प्लाट नहीं मिला तो वो हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने उपायुक्त को प्लाट देने की बात कही। जिले सिंह का आरोप है कि तत्कालीन बीडीपीओ को उपायुक्त ने प्लाट देने के लिए कहा और जब उन्होंने उनके फोन पर बात की तो फोन पर बीडीपीओ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिसकी सीडी उन्होंने प्रशासन को दी, लेकिन मिली भगत कर मधुबन में ब्लैक सीडी भेज दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम विंडो में भी भेजी है। मेरा एक मामला था 2 साल से 2016 से पेंडिंग पड़ा जी सीएम विंडो पानीपत में जी, और मैंने एक सीडी दी थी बीडीपीओ समालका से, मिस भी हो गया था बीडीपीओ समालका ने, उसकी मैंने एक सीडी बनवाई जिसमें कहा गया था कि वीडियो ने कहा था कि मेरी पुंजट पाड़ लिए, जो तेरे से वो कर लिए और तू बहुत गंदा आदमी है, इस प्रकार के कई अपशब्द बोल लेते जी। उसकी मैंने सीडी बना के डीसी साहब को दी थी। डीसी साहब ने जो ना वो सीडी मधुबन करनाल में भेजी थी। मधुबन करनाल में डायरेक्टर ने लेटर लिखा, ऐसे मैंने पता चला जी वहाँ पे जो ना इन्होंने नकली सीडी भेज दिया, असली सीडी छुपा लिया जी। अब मैं दोबारा किसी उच्च अधिकारी जांच करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं 2 साल से मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं दर की ठोकरें खा चुका हूँ, तंग हो गया हूँ जी। मैं बीडीपीओ रविंद्र कुमार थे जी समालका जी। अब उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया जी। और जिला परिषद के डिप्टी सीओ के पास जांच थी, जिन्होंने मिली भगत करके बीडीपीओ के 4 कर्मचारी और बीडीओ से पैसे खाकर ने ये जो ना जांच बाधित कर दिया जी। मेरे मामला प्लाटों 100 वर्ग गज के प्लाटों का था, जिसकी मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार डीसी को जांच सौंपी गई थी जी। डीसी ने बीडीपीओ को दे दी थी। 1785 CWP नंबर है जी हमारे प्लाटों के मामले का, जिसमें सभी बीडीओ समालका, एसडीएम समालका और डीडीपीओ पानीपत और डीसी पानीपत की पूरी मिली भगत है जी। आप पूरे मामले को देखोगे तो ऐसा हरियाणा पहला मामला है जो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है जी। अफसरों की मिली भगत है और मैंने कमिश्नर को 27/3/2018 को मेरी तारीख थी, उसको भी मैंने सारे सबूत पेश कर दिए हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरी जांच करवाई जाए जी। फिलहाल पानीपत दनादन में इतना ही। ताजा तरीन गतिविधियों के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक व्यास पानीपत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।